तो शहरों के बाद अब गांव में भी कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है और भयंकर तबाही की ओर कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गांव में कोरोना से लगातार कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और गाँव में कोरोना का कोई इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा, ना ही टेस्टिंग हो पा रही है और ना ही लोगों को इलाज मिल पा रहा है। गाँव में बुखार आने के बाद सीधे लोगों की मौत हो रही है और गाँव में मौतों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र मेरठ से जुड़ गए हैं और ऐसे जहां हमारे साथ झांसी से जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे झांसी का। ऐसे जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। ऐसे झांसी की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हालात है, यहां पर पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले सामने आए और कोविड की वजह से कितने लोगों की मौत हुई? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी की कोरोना की स्थिति बिगड़ चुकी है। झांसी के तमाम अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सभी भरे पड़े हैं। लेकिन इलाज के नाम पर डॉक्टर काम इलाज नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों की मौत हो रही है। लेकिन सबसे बता दें, एक साल में अभी तक 1236 का आंकड़ा जो कोरोना संक्रमित का है, सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। लेकिन हर रोज की तरह जो मौतें हो रही हैं, लेकिन शहर के अलावा अब गांव देहात में भी कोरोना की स्थिति बढ़ गई है। तमाम गांव ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना से मौत हो रही है। लेकिन टेस्टिंग की बात करें तो प्रशासन ने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी गाँव में, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी नहीं है जो गांव तक पहुंचा हो। लेकिन गांव की स्थिति खराब हो चुकी है। गांव में तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो बीमार घर में पड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए नरेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, यहाँ पर मेरठ की अगर बात की जाए तो इसके आसपास के क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार कोरोना वायरस पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कदम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं ताकि संक्रमण को रोका जा सके? देखिए, अभी जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें जितनी भी पोलिंग पार्टियां गांव में गई थी और उससे पहले जितने भी लोग शहर से गांव तक कम्युनिकेट किए थे, आवागमन बहुत हुआ था और वो सारे लोग जो हैं गांव में कोरोना का वायरस छोड़कर आए हैं। और अब हालत ये है कि हर तीसरे चौथे घर में जो सर्दी जुकाम बुखार है उसकी शिकायत है और बहुत सारे मरीज वहां पर हैं। आज से राज्य सरकार के निर्देश पर एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसमें सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक जितने भी पेशेंट मिलेंगे उन सबको कोरोना किट दी जाएगी। उनका मौके पर ही जो परीक्षण है वो किया जाएगा। लेकिन इस पूरी ड्राइव को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पिछले साल जितना स्वास्थ्य विभाग का पूरा महकमा केवल और केवल सैंपलिंग में और बाकी इंतजामों में लगा हुआ था, उसका 2/3 हिस्सा जो है वो 2 तरह के जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जो 45 साल से अधिक वाले हैं और जो 18 से 44 साल वाले हैं, उस सब में व्यस्त है। और बहुत सारे ऐसे भी जो हेल्थ वर्कर हैं वो बीमार हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसीलिए जो देहात के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो सब बंद पड़े हुए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटी होनी चाहिए इलाज की, सैंपलिंग की, वो सब नहीं है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि सरकार ने ये जो ड्राइव शुरू कराया है जी, इसको हर घर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये पहुंचेगा कैसे, ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले 15 दिनों में जो सैंपलिंग है कोरोना की वो आधी के करीब जाकर रह गई है। तो पहला बड़ा चैलेंज तो यही है कि जो कोरोना की सैंपलिंग है उसको बढ़ाया जाए, शहरों में पहले उसको बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद देहात में उसको बढ़ाया जाए और फिर जो लोग कोरोना पॉजिटिव आते हैं उनको होम आइसोलेट किया जाए या फिर अगर वो गंभीर होते हैं तो उनका इलाज कराया जाए। जो मौतें हैं उसकी सूचना पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जिलों से आ रही हैं। सहारनपुर, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हर जगह से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि लोग गांव में बड़ी तादाद में मर रहे हैं और उनको ना तो टेस्टिंग मिल पा रहा है और ना किसी तरह का इलाज मिल पा रहा है। तो बड़ी विकट समस्या है। सरकार के पास इतने साधन भी नहीं है, स्वास्थ्य महकमा पूरे जोर तोड़ से लगा हुआ है, लेकिन ये सारी कवायद जो है आपको रोकना चाहूंगा। संजय सिंह चौहान अभी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ी खबर निकल करके सामने ये आ रही है कि पूरे यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों में अब काफी तेजी से संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, क्या कुछ तैयारियां हैं?
बिल्कुल, जिस तरीके से कोविड ने पूरे शहरों में जो है भूचाल ला के रखा हुआ है और हजारों की मौतें हो रही हैं, उसमें में अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए आज से उन्होंने मिशन, सरकार ने 10 लाख जांच का मिशन शुरू किया है। आज गांव-गांव जाकर के मिशन की बात की जा रही है। लेकिन जैसे कि नरेंद्र ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि राजधानी लखनऊ में भी की बात करें, फिर देहात की बात करें, यूपी के तमाम देहात ग्रामीण इलाकों की बात करें, शहरी इलाकों में ही पर्याप्त एनटीपीसीआर की जो जांच है वो नहीं हो पा रही थी। किट की बेहद ही कमी देखने को मिल रही थी शहरों के क्षेत्रों में। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उस किट की आपूर्ति कैसे की जाएगी? ऐसे में तब जब स्वास्थ्य महकमे के तमाम कर्मचारी जो है खुद जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है, संक्रमित हैं, तमाम लोग जान गंवा चुके हैं, तो इसमें ग्रामीण इलाकों पर उनकी पहचान करना, एक एक गली पर जा करके उन्हें जो है जांच करना और जांच करके फिर उन्हें पर्याप्त इलाज दे पाना, ये बेहद ही चुनौती भरा काम है। भले ही सरकार तमाम दम भर रही हो, तमाम दावे कर रही हो, लेकिन इन्हें कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा कारण और भी है कि कहीं मैन पावर बहुत ज्यादा कम है। इनके जो सीएससी पीएससी वहां पर पहले से भी पैरासीटामॉल और जैसी तमाम जो जनरल मेडिसिन है वो देखने को नहीं मिलती है। तमाम और जो बड़ी दवाई है उनकी तो बात ही छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में कैसे वहां तक इन चीजों को पहुंचाएंगे? क्योंकि शहर के हालात ही बेहद खराब है। यहाँ पर ही सवालिया निशान, चाहे इलाज का हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, बेड की आपूर्ति हो, यहाँ पर उठता चला है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या एक और देखने को मिलती है कि हल्की खांसी, सर्दी, जुकाम, जमला जैसी चीजों पर लोग ध्यान नहीं देते और वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अचानक उनकी मौतें हो रही हैं ग्रामीण इलाकों में। पता लगा 4 दिन से फीवर आ रहा था और फिर अचानक उनकी मौत हो गई, तो उसे वो लोग कोविड न मान करके सीधे जा करके उसकी अंत्येष्टि कर दे रहे। तो उसका जो संक्रमण का जो क्षेत्र है, जो शेयरिंग इलाका है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और खास करके जिस तरीके से पंचायत चुनाव की वोटिंग हुई और वोटिंग के साथ परिणाम की गिनती, परिणाम वाला जो कार्यक्रम हुआ, इसमें पूरे प्रदेश में जो सरकार ने आंकड़े जारी किए उसमें 750 कर्मचारी, वोटर जो कराने के जो कर्मचारी थे वो, जो प्रत्याशी थे वो, और जो मतदान कर्मी है वो, ऐसे लोग प्रभावित दिखे। कितने लोगों को उन्होंने प्रभावित किया होगा, कितने लोग उससे ज्यादा संक्रमित हुए होंगे, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस पूरे मिशन पर कहीं ना कहीं जो है चुनौती देते हैं। देखना होगा कि सरकार इसे कैसे पार पाती है, क्योंकि देहात इलाका एक बड़ा बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। बिल्कुल संजय, जैसा कि हमने देखा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही पंचायत चुनाव में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव की वजह से ही ग्रामीण क्षेत्र में लगातार केसेस बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर के क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि इस संक्रमण की चेन को रोका जा सके? मैं आपको बताऊं कि जब तक चुनाव थे तब तक कोई संक्रमण को रोकने के लिए देहात इलाकों में कदम नहीं उठाए गए। और जिस तरीके से वहां पर चुनाव होना चाहिए था उसके प्रोटोकॉल जारी किए गए कि 5 लोग से ऊपर लोग प्रचार नहीं करेंगे, तमाम जो है ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन देखने को नहीं मिला। तमाम जो है प्रचार के दौरान पूड़ी और भोज होता रहा, बूंदियां चलती रही और भी प्रोटोकॉल जो है वो हरदम। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।